हिंदू सेना ने शाहीन बाग को खाली कराने की धमकी दी है। इस ताल्लुक से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आपको बता दें कि यह वही हिंदू सेना है जिसने जेएनयू तशद्दुद की जिम्मेदारी कबूल की थी। वाज़ेह है कि शाहीन बाग में शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन कई दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। कल ही एक शख्स ने फायरिंग करके शाहीन बाग का माहौल खराब करने की कोशिश की थी। और इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए हम सीधे अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद के पास चलेंगे, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, लगातार शाहीन बाग को आप कवर करते रहे और आज जिस तरह की खबर आ रही है कि हिंदू सेना ने धमकी दी है कि शाहीन बाग को खाली कराने के लिए वो अब से कुछ देर बाद ग्राउंड जीरो पर पहुंचेंगे, शाहीन बाग पहुंचेंगे, क्या कुछ खबर है और वहां के हालात क्या कुछ हैं इस वक्त? देखिए हुरैरा, हिंदू सेना ने 29 तारीख को एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 2 तारीख को यानी 2 फरवरी को मौके पर पहुंचेंगे जहां प्रोटेस्ट हो रहा है। तमाम लोगों से अपील की थी कि वो पहुंचे और इसको खाली करा लें। लेकिन कल उनकी दिल्ली पुलिस के साथ मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये तय हुआ है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे। थोड़ा के लोगों से भी बात हुई है जिन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो आज कोई प्रोटेस्ट नहीं है, यही वजह है। सिक्योरिटी यहाँ पर जरूर सख्त है और देखा जाए तो ये इस पूरे इलाके को जैसे पहले से बंद था, कई लेयर बनाई गई हैं बैरिकेड की। एक लेयर तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर है, उसके बाद एक दूसरी लेयर बैरिकेड की लगाई गई है। वो लेयर भी उसके बाद 100-150 मीटर की दूरी पर है। उसके बाद एक तीसरी लेयर है जो तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर है। तो इस तरीके से 3 लेयर है और तो इसमें सिक्योरिटी सख्त है। किसी पैदल जाने वाले शख्स को भी ऐसे नहीं जाने दिया जा रहा है, बल्कि उसकी आई कार्ड देखा जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, लोकल्स हैं, तो तमाम तरह के सवालात किए जा रहे हैं। उसके बाद आगे जाने दिया जा रहा है। लेकिन जहां तक डिप्लॉयमेंट की बात है, जिस तरह से धमकी की बात है, तो कोई अलग से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ ही पुलिस एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये साफ हो गया था कल ही के हिंदू सेना के लोग या जो यहाँ पर प्रोटेस्ट खुलवाने के लिए जो लोग आने वाले हैं या कोई विरोध प्रदर्शन या एहतजाज करने वाले लोग रास्ता जिस तरह से बंद है उसके खिलाफ आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो आम डिप्लॉयमेंट पुलिस एहलकारों की यहाँ पर है। बाकी यहाँ बिल्कुल खुर्रम शहजाद, क्योंकि लगातार तकरीबन 50 दिन होने को है शाहीन बाग धरने को और हर संडे को, खासतौर से इतवार के रोज देखा जाता है कि भीड़ और दिनों के मुकाबले में ज्यादा होती, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन होता है। आज भी इतवार है, किस तरह का माहौल है शाहीन बाग धरने की अगर खासतौर से बात की जाए? देखिए हुरैरा, आमतौर से सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती है, तो यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। हालांकि कुछ लोग जरूर हैं और उनके वॉलंटियर्स हैं जो इस पूरे एहतजाज में लगे हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी देखते हैं, तो वो सारे लोग मौजूद हैं जी। लेकिन जहाँ तक भीड़ की बात है, जिस तरह से प्रोटेस्ट शुरू होता है वो 1 बजे के आसपास और उसके बाद ही शुरू होता है। तो अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी नहीं है। आमतौर से ये पूरा रोड जो है वो बंद है और जगह जगह पर लोग खड़े हुए हैं। पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं, वॉलंटियर्स अपनी जगह मौजूद हैं। कुछ लोग अलबत्ता जरूर पहुंचे हैं जो आपस में चाय में गोइयां कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कोई अलग से कोई माहौल हो जिसमें खतरा हो कि बदअमनी फैलेगी या यहाँ पर प्रोटेस्ट की साइड पर कुछ लोग आकर के हमला करने वाले हैं उनको या और रास्ता खुलवाने के लिए जोर जबरदस्ती करने वाले हैं, इस तरह का यहाँ पर कोई माहौल नहीं है। हालांकि मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन हालात पुरअमन है। और दिल्ली खुर्रम, एक आखिरी सवाल, जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वोटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शाहीन बाग पर भी सियासत कहीं ना कहीं बढ़ गई है। और कल जिस तरह से एक शख्स को पकड़ा गया था जिसने शाहीन बाग धरने के करीब पहुंचकर फायरिंग की थी, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक नाराजगी भी है और इस पूरे इशू पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए शाहीन बाग तो पूरे दिल्ली इलेक्शन के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया है, क्योंकि एक पार्टी की तरफ से एक पूरा मौजू बनाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है अलग अलग तरीके से, सेंट्रलाइज हो गया है, तो भड़काऊ बयान दिए गए, उन तमाम चीजों को लेकर के इलेक्शन कमीशन अपने तौर से
कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने भी कल जिस शख्स ने फायरिंग की थी उसको फौरन पकड़ लिया, उसने जिस कट्टे से फायरिंग की थी उसको बरामद कर लिया, उसकी पहचान भी कर ली गई। हालांकि वजीर दाखिला ने पहले ही साफ कर दिया है कि तशद्दुद की राह जो भी अपनाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे जामिया का मामला हो चाहे ये मामला हो, दोनों मामलों में दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। तो ये अभी यहाँ के हालात जो है वो काफी हद तक नॉर्मल है और यहाँ पर बदअमनी की कोई सूरत हाल अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती, ना ही पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात है। बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिए, आपसे फिर जानकारी लेंगे।